हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और बैंक पीओ के आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। यस, एजेस का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। अभी एग्जाम भी आ रहा है तो एग्जाम के अंदर एजेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एजेस पे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ जी, ये मान के चलो कि पीओ का आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर एजेस पे से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ओके, सभी को पता है कि 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि हाँ जी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिर्फ इन्हीं से काम चल जाएगा। बट अगर एक इजी टॉपिक है तो क्यों हम छोड़ें उस पार्ट को, ठीक है। और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। कई बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, आप ये अभी देखोगे कि थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट समझनी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इतने टफ नहीं आए होते अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। अब देखो, अगर हम एजेस की बात करें तो ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है। यस, 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था एजेस पे, क्या क्वेश्चन था, क्या है, 4 years hence the ratio of the ages of A and B will be 5:7। अब पॉइंट जब एजेस की बात आ रही तो हमें छोटे छोटे से जो पॉइंट है वही सिर्फ समझने, उसके बाद आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आपके पास हैंस। हैंस मीन्स बाद में, ठीक है। कह रहा है कि 4 साल बाद में ए और बी की एज की रेशियो क्या होगी, 5:7 होगी, ठीक है। एंड 6 years hence, और 6 साल बाद कितनी होगी, द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 11:15। ओके, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अभी की एज आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे 4 साल का गैप दे दिया, यहाँ पे 6 साल का। एक्चुअल में जो दो रेशियोज आपको गिवन है, दो रेशियोज गिवन है ना यहाँ पे आपके पास, क्या, 5:7 एंड 11:15। तो इनके बीच की जो दो रेशियोज की चेंजेस आ रही है वो कितने साल के अंदर आ रही है, 2 साल के अंदर आ रही है, ठीक है ना। बस यही एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद तो आप कर लोगे। अब इसको भी आप एक तो एक्स मेथड से कर सकते हो, एक कर सकते हो आप डायरेक्ट ट्रिक से। तो अब देखो, मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब भी आपके पास में दो रेशियोज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, एक टाइम के बाद में अगर रेशियो चेंज हो रही है तो उस केस के अंदर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। क्या है, हाँ जी देखिए, दो लोग हैं, कौन, ए एंड बी। अब उनके क्या कह रहा है, 4 years hence, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 4 years hence, 4 साल बाद, रेशियो क्या है, हाँ जी 5:7। और क्या कह रहा है, 6 years hence, 6 years hence रेशियो क्या है, 11:15। अब जब भी ये ट्रिक आप यूज करते हो तो ध्यान रखो कि दो रेशियोज के अंदर जो चेंजेस आए वो कितने टाइम का है। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 साल का, ये 6 साल का, दैट मीन्स कि 2 years का है आपके पास में गैप जो है। डन। अब आप इससे डायरेक्टली आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी भी और इसकी भी। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करती हूँ ए की, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट मीन्स कि कब का आंसर आएगा आपका, 4 years hence। ए 4 year hence कितना आ रहा है, हाँ जी ये देखो, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो लोगे, ठीक है, इनटू जितने भी ईयर्स का डिफरेंस है वो, इनटू जो आपकी न्यू रेशियो बनी है उनका डिफरेंस। 15 से 11 गया, कितना बचा, 4, डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो गया, 75, ये हो गया आपके पास में 77, 77 माइनस 75 2। ओके, कितना आ गया हमारे पास में, 20। क्लियर। अब इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ बी की, बी 4 years hence, अभी मैंने आपको बताया एक बार, अभी यहां से तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ जी सीधा आ गया आपके पास में 7 चौके 28। बट नहीं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखो क्या, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको पिक करेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू लेनी है 7 इनटू दोनों रेशियोज के बीच में कितना टाइम गिवन है, दोनों रेशियोज के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 2 years का गैप है, इनटू न्यू रेशियो का डिफरेंस। न्यू रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे कितना आपके पास, 4, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, दिस इज 77 माइनस 75, दैट मीन्स कि 2, सीधा आ गया आपके पास में 28। अब ये जो आपके पास में एज है ये कब की आई है, 4 साल बाद की आई है, 4 साल बाद की। बट अपने क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रेजेंट मीन्स अभी की आपको बतानी भाई। 4 साल बाद, 4 साल बाद अगर बंदा 20 साल का हो रहा है तो प्रेजेंट के अंदर कितने का है, 4 साल बाद 20 साल का हो रहा है ना, तो अभी कितने का है, 16 साल का। जब भी तो 4 साल बाद 20 साल का होगा। इसी तरह से 4 साल बाद अगर 28 साल का हो रहा है तो अभी कितने का है, 24 साल का है।
ओके, सो क्या आ गया आपके पास 16 ईयर्स एंड 24 ईयर्स। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी? ओके, अब ये वाला जो टाइप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके पास दो रेशियोज गिवन है और कुछ टाइम डिफरेंस गिवन है उन दोनों रेशियोज के लिए। तो वहां पे हर जगह पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आज की क्लास में आप देखोगे कि 2018 पे भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, 17 पे भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था इसी तरह का, ठीक है। करेंगे डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन है ये है IBPS PO 2020 का। अगेन यस, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन करवा रहे हो, एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसा नहीं है कि हाँ जी एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एजीज पे बेस्ड आए हुए थे, नहीं, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन एजीज का, आप एक ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 4 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ A and B was 3:4, ठीक है। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B, C is 26 years, C is 11 years younger than B. What is the present age of B? अब यहाँ पे दो रेशियोज गिवन नहीं है ना, दैट मीन्स कि वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब उसने कहा है 4 years ago A and B की एज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास रेशियो गिवन है कितनी, 3:4। दैट मीन्स कि अगर हम वैल्यू लेके चलें तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एज है 3x और इसकी एज कितनी है 4x। क्लियर। अब साथ में उसने एक और पॉइंट कहा, कह रहा है C is 11 years younger than B, तो एक ही एज हो गया आपके पास में 3x। हाँ जी, यहां से आप देख सकते हो कि A जो है हमारे पास में, यहां से हम ये कह सकते हैं कि A की एज जो है कितनी है 3x, B की एज कितनी है 4x और C की एज कितनी है, C is 11 years younger than B, 11 years younger है, 11 years younger है, दैट मीन्स कि B की कितनी है 4x, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखना है, ये जो एज है ये 4 years ago गिवन है, 4 years ago गिवन है, दैट मीन्स कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो प्रेजेंट का स्टेटस है, ये कब का स्टेटस गिवन है, प्रेजेंट का स्टेटस है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एक ही एज कितनी हो गई, हाँ जी 4 साल एज बढ़ गई उसकी, ठीक है। इसी तरह से B की कितनी होगी, 4 साल एज बढ़ गई, ठीक है। और C की कितनी है, हाँ जी ये 11 साल छोटा है इससे, दैट मीन्स कि 4x + 4 के अंदर से 11 ईयर्स माइनस कर देंगे, दिस विल बी 4x - 7। ओके, और साथ में एक और भी पॉइंट क्या कह रहा है कि तीनों की एवरेज जो है दैट इज 26 ईयर्स एट प्रेजेंट, दैट मीन्स कि तीनों का टोटल कितना हो गया, हाँ जी A + B + C का टोटल कितना हो गया 26 × 3, 26 × 78, 78। क्लियर। अब यहां से हमने देखा कि हाँ जी इसकी एज ये है, इसकी एज ये है, इसकी एज ये है, इनका अगर मैं सम करती हूँ तो कितना हो गया 3x, हाँ जी 3x + 4, 4x + 4 एंड 4x - 7 कितना हो गया 3x, 4x, 4x, हाँ जी 11x हो गया, दैट मीन्स कि 11x प्लस 4 और 4 8, 8 में 7 गया 1 + 1 इज इक्वल टू कितना है 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 77/11, दैट मीन्स कि 7, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। ओके, अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ B, B की प्रेजेंट एज हाँ जी कितनी है, ये गिवन है यहाँ पे चेक करिए, B की प्रेजेंट एज कितनी है, ये है कितनी है 4x + 4, 4x + 4, अब 4x की वैल्यू हमारे पास 7 + 4 कितना हो गया 7 × 28 और 4 32, दैट मीन्स 32 ईयर्स। ओके, कितना आ गया आपके पास 32 ईयर्स आ गया। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, 32 ईयर्स आ गया, सिंपल था। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पे, यस दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ B, present age of B will be half of age is 4 years hence and double of age is 5 years ago. What is the present age of B? B की present age आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, अब देखिए अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे क्या कह रहा है present age of B, B की एज है B ईयर्स और A की एज है A ईयर्स, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है B will be हाफ ऑफ, जैसे जैसे लिखा हुआ ना वैसे वैसे लिख दो, हाफ ऑफ एज A 4 year हैंस, हैंस मीन्स A की 4 साल बाद कितनी एज होगी, A की 4 साल बाद
4 साल ऐड हो गए उसके अंदर, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या है, एंड डबल। अब यहाँ पे एंड है, दैट मीन्स कि किसकी बात हो रही है, अगेन बी की बात हो रही है। क्या है, बी एंड डबल ऑफ एज ए 5 years एगो, ए की एज 5 साल पहले, बस यही तो लिखा है। ए और बी की ये है प्रेजेंट, और प्रेजेंट से ये क्या कह रहा है कि बी की प्रेजेंट एज हाफ है किससे, ए की प्रेजेंट एज के अंदर अगर हम 4 साल जोड़ देते हैं तो उसकी, क्योंकि उसने क्या कहा है यहाँ पे, हैंस वर्ड यूज हुआ है। हैंस मीन्स बाद में, एगो मीन्स पहले, पहले के लिए माइनस कर देंगे, बाद के लिए जोड़ देंगे। पॉइंट इज क्लियर। तो ये यहाँ पे आप देखो, ये भी बी है और ये भी बी है, दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 5, ओके। दैट मीन्स कि a प्लस 4, ये वाला 2 इधर चला गया, कितना हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 4a माइनस 20। दैट मीन्स व्हाट, 3a इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ गई आपके पास में 8। तो a कितने ईयर्स का है, 8 ईयर्स का। a की प्रेजेंट एज कितनी है, 8 ईयर्स है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, b की प्रेजेंट एज। तो b की प्रेजेंट एज कितनी होगी, अब यहाँ पे आपने देखा, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से ही आ जाएगी b की प्रेजेंट एज। क्या इसमें कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 6 ईयर्स। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 6 ईयर्स। हाँ जी, क्लियर, कितना आ जाएगा, 6 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 2019 का क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी आ गया क्वेश्चन आपके पास 2019 का। 19 के अंदर क्या था क्वेश्चन, देखो यहाँ पे है 4 years ago द रेशियो ऑफ एज बीज प्रेजेंट एज इज 5:3। डन। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 80 years। C is present age is equal to sum of the present age of A and B. What is the present age of A? अब देखो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि 2020 के अंदर भी तो ऐसा सा क्वेश्चन था, अभी हमने रीड किया था। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा था, वहां पे एवरेज गिवन थी, तीनों की एवरेज थी, यहाँ पे टोटल गिवन है। इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ जी प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चंस ही नेक्स्ट ईयर के अंदर आते हैं। ओके, तो जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो क्या, 4 years ago A और B की एज कितनी है, 5:3। दैट मीन्स कि यू कैन से दिस इज 5x एंड दिस इज 3x। ओके, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट की कितनी हो जाएगी, हाँ जी प्रेजेंट ये 4 साल पहले, अभी कितना 4 साल दोनों में ऐड हो गया, दोनों में ऐड हो गया। दैट मीन्स कितना हो गया, +4 एंड दिस इज 3x + 4। डन। अब द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 80 years and C's present age is equal to sum of present age of A and B. That means कि अगर C की बात करें तो C की present age कितनी कह रहा है, A की एज और B की एज दोनों के सम के इक्वल है, सम के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 5x + 3x 8x + 8। डन। अब साथ में आपको क्या कहा गया है यहाँ पे कि तीनों के एज का टोटल कितना है, 80 है। अब अगर मैं तीनों का टोटल करती हूँ, तीनों का टोटल मीन्स व्हाट, 5x + 4 3x + 4 एंड 8x + 8। तो A + B + C, C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यस दिस इज 16x + 16 और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 80। हाँ जी क्लियर। तो ये यहीं पे आपने पास में जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 64, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए दैट मीन्स कि 5x + 4। तो a की प्रेजेंट ए क्या आ जाएगी आपके पास में, 5x + 4 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स कितना हो गया, 20 + 4 मीन्स 24। सो आंसर विल बी 24 years। हाँ जी कितना आ गया, 24 years। क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है सभी को। हाँ जी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके अंदर प्रीवियस के और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक आपको पोर्टल के ऊपर हर एक लेक्चर विद PDF एंड टेस्ट अवेलेबल है। ओके, तो ज्वाइन करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को, कोई चार्जेस नहीं है इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 का क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ना क्या होता है कि स्टेटमेंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा पजल टाइप्स हो जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखो कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो बल्कि ज्यादा इजी हो गया आपके लिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ज्यादा इजी हो गया, रीजन बीइंग कि जैसे जैसे स्टेटमेंट में गिवन है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:5। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की रेशियो आपके पास 3:5। ओके, यू कैन से कि p कितना हो गया 3x और 5 अपने पास में जो q है वो कितना हो गया 5x। ठीक है, आगे देखो, एज ऑफ s एंड t टुगेदर इज 20 ईयर्स मोर। अब जब भी एक बात और मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको लगे कि हाँ जी स्टेटमेंट काफी बड़ी दे रखी है, आपके पास पजल टाइप क्वेश्चन है, तो आप ऐसा नहीं कर रहे कि पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करो फिर दोबारा से फिर उसको रीड करो, टाइम लग जाएगा, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। ठीक है, साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलो, जैसे कि आप पजल में करते होते हो। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन की जहां पे जरूरत पड़ती है फिर वहां से उसको पिक कर लेंगे, दोबारा क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो जैसे यहीं पे है ये आ गया आपके पास, अगर एस एंड टी, एज ऑफ एस एंड टी टुगेदर इज 20 years more than thrice the age of R, S and T is 20 years more than thrice the age of R से 20 years ज्यादा है। मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म में हमने उसको नोट डाउन कर लिया, क्या था यही है ना, एज ऑफ S and T टुगेदर इज 20 years more मीन्स प्लस कर दिया हमने, thrice the age of R, thrice the age of R। ओके, आगे क्या है, क्यूज एज आफ्टर 8 years will be 43 years। क्यू की एज कह रहा है कि 3 साल बाद कितनी हो गई 43 ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू की एज 3 ईयर्स के बाद में, 3 ईयर्स के बाद दैट मीन्स की 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्यू की एज तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ। तो कितना हो गया 5x प्लस, हाँ जी आफ्टर 8 ईयर का है तो प्लस 8 ईयर कर देंगे, आप कितना है 43 ईयर्स है। दैट मीन्स कि x की यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, हाँ जी ये हो गया आपके पास 35/5 दैट मीन्स कि 7 आ गया। जैसे ही मुझे x की वैल्यू मिली, जैसे जैसे वैल्यू मिलती है तो हम ऊपर उसको पुट भी करते चलेंगे। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से क्या मिल गया, हाँ जी p की एज कितनी है 7 या 21। ठीक है, q की एज कितनी है 7 5 35, 2 वैल्यूज मिल गई मुझे। ठीक है जी, हाँ जी आगे देखिए, आगे क्या गिवन है आपके पास, हाँ जी thrice the age of Q is equal to 7 times age of R। thrice the age of Q that means कि 35 into 3 is equal to what 7 times the age of R। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, R की एज मिल गई, ये हो गया 5 से ये हो गया हमारे पास 15, तो R की भी एज आ गई आपके पास में। और जैसे हमारे पास में R की एज आई है तो हम यहां से T की भी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देखो क्या, हाँ 7 टाइम्स एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ Q R S इज 95 ईयर्स। हाँ जी Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 95 ईयर्स, ये हमारे पास गिवन है और उसके बाद आपसे सम पूछा गया, यही है। अब देखो यहाँ से हमें P की एज पता है, Q की एज पता है, R की एज पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं Q और R की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरे पास में S की वैल्यू आ जाएगी। अब Q की वैल्यू कितनी है 35, R की वैल्यू है हमारे पास में 15, तो हम S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो S की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखिए ये हो गया 95 माइनस 50 होएगा ना, हाँ जी ये हो गया आपके पास 50 इसमें से माइनस करेंगे, दिस विल बी 45। तो S की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 आ गई। अब जैसे ही मुझे S की वैल्यू मिली तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास में T की वैल्यू आ जाएगी। T की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इज इक्वल टू 45 प्लस T इज इक्वल टू 3R। R की वैल्यू क्या थी आपके पास 15, 3R कितना हो गया 45 प्लस 20, तो T की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 20 आ गई। अब देखो हमारे पास सभी की एजेस आ गई हैं, किसकी P Q R S T सभी के एजेस आ गए। अब इसको हमने यूज करना है क्वेश्चन के अंदर आंसर फाइंड आउट करने के लिए। क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ P आफ्टर 11 ईयर्स।
कितना है 21 है, और आफ्टर 11 ईयर्स कितना हो गया, यस दिस विल बी 32। ओके, आफ्टर 11 ईयर्स हम बता रहे हैं इसको। दूसरा है एज ऑफ टी बिफोर, ये आफ्टर है तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये है बिफोर 9 ईयर्स। तो टी का आप देखिए कितना है 20 है, अगर मैं इसके अंदर से 9 ईयर्स माइनस करती हूँ कितना आ गया आपके पास में 11 आ गया। और इन दोनों का क्या करना है आपको, सम कैलकुलेट करना है, तो सम कितना हो जाएगा 32 प्लस 11 43। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 43। देखो कितना इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आप कहोगे मैडम काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया, ये तो काफी बड़ा हो गया। ये आपको मैंने समझाया है ना, तो इसलिए ये देखो एक एक लाइन मुझे लिखनी पड़ रही है। जब आप खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जब हम खुद करते हैं तो हमने किसी को समझाना थोड़ी ना सामने वाले को, तो आप जल्दी कर लोगे उसको। ओके, बट यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है ना पजल के फॉर्म में, तो यहाँ पे ध्यान मेन जो पॉइंट है वो ये है कि बार बार हमें रीड ना करना पड़े, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स गिवन है उसको साथ साथ सोल्व करते हुए चलो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 2018 का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन है क्या है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 16:7। आफ्टर 12 ईयर्स एज ए will be twice of B's age, then find the present age of A and B। अब देखो हमने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर दो रेशियोज गिवन थी और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस गिवन था कि हाँ जी जो सेकंड रेशियो है वो कितनी ईयर्स के बाद में जनरेट हुई है, ठीक है ना। अब उन दोनों का गैप भी गिवन था, तो अब वहां पे मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, वही ट्रिक अब हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या क्या एज इज ट्वाइस देन एज ऑफ बी। दैट मीन्स कि ए और बी की रेशियो आपके पास में गिवन है क्या 2:1। एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये, 2 रेशियोज आर गिवन एंड टाइम डिफरेंस इज आल्सो गिवन। तो हम कर सकते हैं इजीली, करें फिर। देखिए क्या है प्रेजेंट एज। अब मैं अगेन समझा रही हूँ, आप डायरेक्टली करने की कोशिश करो, आपका आंसर आना चाहिए मुझसे पहले, ठीक है। प्रेजेंट एज कि अगर मैं रेशियो देखूँ ए और बी की, तो आपके पास में कितनी गिवन है 16:7। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स रेशियो क्या आ गया हमारे पास 2:1। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है 12 ईयर्स का गैप है। डन। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए दैट मीन्स कि यहाँ पे हम आएंगे कितना आ गया 16 इंटू टाइम डिफरेंस 12 इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस 16 इंटू 14 दैट मीन्स कि 2। ओके, तो ये हो गया आपके पास 6 16 6 96 96 ईयर्स आ गया। इसी तरह से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यस दिस इज 7 इंटू टाइम डिफरेंस 12 ईयर्स इंटू डिफरेंस बिटवीन द रेशियोज 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस 2 कितना आ गया 42 ईयर्स। ओके, 96 एंड 42, 96 एंड 42। देखिए 2018 पे भी ऐसा क्वेश्चन आया, 2020 के अंदर अगेन ऐसा सही क्वेश्चन आया हुआ। डायरेक्ट ट्रिक यूज होगी। अगर ये ट्रिक कहाँ पे लगाओगे, जब आपके पास में 2 रेशियोज गिवन है, 2 रेशियोज गिवन है। डन। और जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है, रीजन बीइंग कि है ना सारे क्वेश्चन ट्रिक पे बेस्ड नहीं आते हैं, तो सिर्फ ट्रिक करिए। कई बार क्वेश्चन ट्रिक पे बेस्ड आ जाते हैं, कई बार आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था तो वहां पे आपके पास में बेसिक पता होना चाहिए और कोई मेथड नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए अगेन रेशियोज पे क्वेश्चन है आपके पास, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 2:6। हाँ जी, राम और श्याम के एजेस का रेशियो गिवन है आपके पास में 2:6। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स ये है आपके पास प्रेजेंट और ये है 5 ईयर्स, रेशियो क्या होगी 6:8। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ऐसा नहीं है कि हाँ जी जैसे 2:6 गिवन है तो 1:3 भी आप इसको लिख सकते हो, और इसको आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो इसको 3:4 भी लिख सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। अभी मैं जो गिवन है उसी से बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है 5 ईयर्स का है। डन। अब उसने कहा कि व्हाट विल बी देयर एवरेज एज। अब अगर हम एवरेज की बात करें और ये साथ में कहा उसने 10 ईयर्स,
तो अब देखिए, अगर एवरेज एज की हम बात करते हैं तो एवरेज, अगर आप प्रेजेंट की एवरेज निकाल लेते हो तो आफ्टर 10 ईयर्स आप देखोगे तो एवरेज तो सेम ही रहेगी, एवरेज तो सेम ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि जितने साल ऐड हो गए उसको हम एवरेज के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। मींस अगर आपके पास में एवरेज 5 आती है और आप 10 ईयर्स के बाद की बात करो तो कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, 2 आती है तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 3 आती है 3 प्लस 10 13 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम अभी डायरेक्ट एवरेज निकाले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो, पहले राम की एज कैलकुलेट करो, फिर श्याम की एज कैलकुलेट करो, फिर एवरेज निकालो, फिर उसके बाद में क्या करोगे, हाँ जी 10 ईयर्स का कैलकुलेट करो, काफी लेंथी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि हाँ जी हम अगर राम की निकालते तो वैल्यू क्या लेते थे 2, श्याम की लेते थे तो लेते थे 6। अब जब मुझे एवरेज लेनी है तो मैं क्यों ना यहाँ पे एवरेज ही ले लूँ, तो 2 और 6 का एवरेज कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया, तो मैं यहाँ पे 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनटू हाँ जी 5 ईयर्स का गैप है, हाँ जी यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है आपके पास में 2 का, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना रहा, 6 के 36, 36 में से 16 गए तो 20, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 2 ईयर्स। अब जो 2 ईयर्स आ रहा है वो क्या आ रही है, एवरेज आ रही है प्रेजेंट की। कब की एवरेज आ रही है, प्रेजेंट की, और हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है कब, आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स एवरेज क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया है कि एवरेज में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो कितनी होगी 10 ईयर्स के बाद 10 प्लस 2, दैट मीन्स की 12 ईयर्स। ओके, सो आंसर विल बी 12 ईयर्स। डन, ये पॉइंट क्लियर है। ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप राम की एज निकालो, फिर श्याम की एज निकालो, फिर उसके बाद में दोनों का एवरेज कैलकुलेट करो, नहीं या फिर आप ये कह सकते हो राम की एज निकाली, श्याम की एज निकाली आपने, उसके बाद में 10 आफ्टर 10 ईयर्स कह रहे हैं तो दोनों में 10 10 ऐड कर दो, उसके बाद में दोनों का एवरेज निकालो, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये डायरेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। क्या है क्वेश्चन, देखो, एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 पीपल इज 76 ईयर। प्रेजेंट के अंदर कितना है आपके पास में सम, 76 ईयर्स। आगे क्या करें, आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो विल बी 7:6:5:8, फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ सी। प्रेजेंट एज आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो, अभी की प्रेजेंट का मेरे पास टोटल है, और जो रेशियो है, रेशियो कब का है, 7 ईयर्स के बाद का, 7 ईयर्स के बाद का, दैट मीन्स कि मुझे 7 ईयर्स के बाद का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ एजेस आफ्टर 7 ईयर्स अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, अभी है 76, अब 4 लोग हैं, चारों की 7-7 साल उम्र बढ़ गई, कितना हो गया, 7 चौके 28, 28 साल उम्र बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हो गई, 104। अब रेशियो जो गिवन है आपके पास में ए बी सी एंड डी की, कब की है, आफ्टर 7 ईयर्स है, ये कितनी है, 7:6:5:8। नाउ हमने कैलकुलेट किसका करना है, सी की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। पहले सी की एज हम चेक करेंगे कब, आफ्टर 7 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स अगर हम देखें तो कितनी आएगी, यस सी इज 5 डिवाइडेड बाई सम टोटल ऑफ ऑल दिस, टोटल कितना हो गया, 7 और 6 13, 13 13 26 इनटू टोटल एज, टोटल एज कितनी है 104, ये हो गया 6 चौके 24 4, दैट मीन्स की 20 ईयर्स। अब सी की एज 20 ईयर्स है, कब, 7 साल बाद। अभी कितनी होगी फिर, मीन्स 7 साल कम कर दो इसमें से। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 20 - 7, दैट मीन्स की 13 ईयर्स। ओके, सो कितनी आ जाएगी आपके पास, 13 ईयर्स आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर। देखिए, अगर समझ आ रहा है तो मेरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है ना। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इसको सभी ने ज्वाइन करना है, सभी ने ज्वाइन करना है। अगर एजीज में आपको कोई इश्यू है तो उस केस के अंदर एजीज का आप माइक्रो कोर्स ले सकते हो, और उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से आपको एज पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है। तो माइक्रो कोर्सेज में जाके आप वहाँ से एजीज का माइक्रो कोर्सेज भी ले सकते हो। ओके, so students, it was all for today.
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।